एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। कह रहे प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 1 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 -3 एंड 5। 3 पॉइंट पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी करनी है। क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। ये तीनों क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पे देख लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 पर। यह एल्जेब्राइक फंक्शन है। यहाँ पे इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो ऑल रियल नंबर पर एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा, 0 पर भी होगा और इसके राइट में भी यही होगा। एक्स इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया होगा, तो ऑल रियल नंबर पे फंक्शन यही होगा 5x माइनस 3। क्या बच्चों, 5x माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू, किस पे फाइंड करना है, 0 पर। तो लिखेंगे 0 माइनस एफ एक्स, ये हम लोग जानते हैं ऐसा लिखना, इक्वल टू, इसको तुरंत लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करें। किसमें बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 में, लिमिट h टेंस टू 0 f, और x के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 0 माइनस h। 0 माइनस क्या लिखे बच्चों, h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, f माइनस h। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना आना चाहिए। जिस पॉइंट पे लिखेंगे उस पर माइनस इसलिए लिखते हैं, ये बताता है 0 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। क्या बच्चों, लेफ्ट साइड में। और कितना लेफ्ट साइड में, लगभग 0, h टेंस टू 0। जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5x माइनस 3 है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 5x माइनस 3। अब x के प्लेस पे अगर माइनस एच कर दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एच माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5h माइनस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 5h माइनस 3, माइनस 5h माइनस 3। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देते हैं, माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वह माइनस 3। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को फाइंड हो गया है माइनस 3। अब राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करें बच्चों, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, किस पे फाइंड करना है, 0 पर। लिखेंगे 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस क्या लिखेंगे, एफ एक्स, इक्वल टू लिमिट, इसे अब h टेंस टू 0 में लिखते हैं। और ये 0 प्लस क्या लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से स्लाइटली आगे है, थोड़ा सा क्या है, आगे है। एफ एक्स चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच, 0 प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ए हो जाएगा एफ एच। क्या हो जाएगा, एफ एच। तो जब एक्स है तो एक्स है, जब एच हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, 5h माइनस 3, 5h माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया बच्चों, माइनस 3। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ 0 फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू जो गिवन है वो है 5x माइनस 3। तो 0 जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू माइनस 3। तीनों क्या है बच्चों, माइनस 3 के इक्वल है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x इक्वल टू माइनस 3 पर। इस पर बच्चों x इक्वल टू माइनस 3 पर, सिमिलरली माइनस 3 पर भी चेक कर लेंगे। एट एक्स इक्वल टू माइनस 3, एल्जेब्राइक फंक्शन है, इंटरवल नहीं गिवन है, तो पूरा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 ही होगा। एक्स इक्वल टू क्या है,
-3, इसके लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा, राइट में भी यही होगा, और x इक्वल टू -3 पर भी होगा। क्यों? क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए यही फंक्शन डिफाइंड है, इंटरवल नहीं गिवन है। तो अब कह दिया जाए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। अगर या -3 लिमिट x टेंस टू क्या गिवन है यहाँ? -3, और उस पर क्या लिखेंगे? माइनस। क्यों माइनस लिखेंगे? ये बता रहे कि -3 के लेफ्ट में थोड़ा सा, इधर बच्चों लेफ्ट में। और जब इसको रिमूव करेंगे ऑलवेज लिमिट x टेंस टू 0 बना लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, एफ क्या लिखेंगे? x चेंज हो जाएगा -3 माइनस एच, ये -3 और -h। अब लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 5x माइनस 3। तो जब यहाँ पे x के प्लेस पे कितना सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं? -3 माइनस एच, तो ये 5 -3 माइनस एच और -3 हो जाएगा। x के प्लेस पे -3 माइनस एच, तो ये हो जाएगा -15 माइनस 5h और -3, ये कितना हो जाएगा? -18 माइनस 5h। क्या हो जाए बच्चों? तो यह -3 माइनस एच हो जाएगा -18 माइनस 5h। लिमिट h टेंस टू 0, एफ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -18 माइनस 5h, और h इक्वल टू कितना है बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा -18 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -18। क्या हो जाएगा? -18। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें फाइंड हो गया -18। जरा राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। किस पर फाइंड करना है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -3 पर। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, क्यों प्लस लिखेंगे? क्योंकि -3 के थोड़ा सा राइट में जाएंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यफ क्या लिखेंगे बच्चों? -3 प्लस h, इसके प्लेस पे हो जाएगा -3 प्लस h हो जाएगा, -3 प्लस h। अब -3 प्लस h की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 5x माइनस 3, तो x के प्लेस पे क्या कर देते हैं? -3 प्लस h, ये हो जाएगा 5 -3 प्लस h -3, ये हो जाएगा -15 प्लस 5h और -3 इक्वल टू -18 और प्लस 5h, -18 प्लस 5h। x के प्लेस पे -3 प्लस h करेंगे तो इस x के प्लेस पर भी -3 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा -18 प्लस 5h। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया बच्चों? -18 आ गया। लेफ्ट हैंड भी -18, राइट हैंड। अब एग्जैक्ट x इक्वल टू -3 पर देखते हैं वैल्यू कितना ऑब्टेंड होता है। 8x इक्वल टू -3, एफ एक्स यही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पे क्या लिख देते हैं? -3, तो 5 इंटू -3 -3 इक्वल टू -15 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -18। क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा यहाँ पर। इस पर भी तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और f -3, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू -3 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू 5 पर देखते हैं। कहाँ पर बच्चों? x इक्वल टू 5 पर। एट x इक्वल टू 5, यहां पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड 5 जो होगा, 5 के लेफ्ट में 5 पर और राइट में तीनों जगह फंक्शन यही होगा। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों? x टेंस टू 5 माइनस 5 पर माइनस क्या लिख रहे हैं? क्योंकि उसके लेफ्ट में रहना है थोड़ा सा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसके तुरंत बाद लिमिट h टेंस टू 0 बना देते हैं,
और x के प्लेस पे आ जाएगा 5 माइनस एच। 5 माइनस क्या आ जाए बच्चों, इस x के प्लेस पे 5 माइनस एच। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू गिवन है लिमिट एच टेंस टू 0। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, जब x के प्लेस पे 5 माइनस एच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस एच। इसका मतलब 5 x के प्लेस पे 5 माइनस एच और -3 तो अलग है, बस x के प्लेस पर 5 माइनस एच हो गया। क्या हो गया 5 माइनस एच। यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं, 5 माइनस 0 -3 इक्वल टू 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाए बच्चों, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। इसको तुरंत किस में चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और f क्या लिखेंगे 5 प्लस एच। 5 प्लस क्या लिखने बच्चों h लिखेंगे। जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, या 5 प्लस h यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे 5 प्लस एच, तो x के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा 5 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 x के प्लेस पे 5 प्लस एच और -3। अगेन हम लोग h टेंस टू 0 है तो h इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। 5 प्लस 0 -3 इक्वल टू 25 -3 इक्वल टू 22। तो राइट हैंड लिमिट भी 22 आ गया। अब एट x इक्वल टू 5 एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पे 5 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22, राइट हैंड लिमिट भी 22 और यह 5 भी 22। इसका मतलब x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो तीनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है, एग्जामाइन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8 x इक्वल टू 3। कर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामाइन करना है x इक्वल टू 3 पर। कैसे चेक करेंगे बच्चों, तो ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, x इक्वल टू यहाँ 3 गिवन है और कोई इंटरवल नहीं गिवन है, केवल एक पॉइंट गिवन है। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक यही फंक्शन होगा। लेफ्ट में भी यही होगा, राइट में भी होगा और 3 पर भी यही होगा। अगर कोई इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब इसके लेफ्ट में इस पॉइंट पर और राइट में तीनों पॉइंट पर एफ एक्स इतना ही होगा। तो अब हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं बच्चों, किस पर फाइंड करना है 3 पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस और एफ एक्स 3 माइनस एफ एक्स। तुरंत इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। क्या लिखेंगे बच्चों एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच। 3 माइनस क्या लिखेंगे एच, एक्स के प्लेस पर 3 माइनस एच। तो यहाँ पर भी जैसे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो जब 3 माइनस एच लिखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। एक्स के प्लेस पे 3 माइनस एच, तो इस एक्स के प्लेस पे 3 माइनस एच। एच टेंस टू 0 सब्सटीट्यूट कर दे 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 9, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 17 हो गया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू किस पर फाइंड करना है 3 पर, 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच हो जाएगा। जैसे एच टेंस टू 0 करेंगे तो यह एफ 3 प्लस एच हो जाएगा। क्या है बच्चों 3 प्लस। इसको तुरंत एच टेंस टू 0 में बदलते हैं और एक्स चेंज होगा 3 प्लस एच। अब 3 प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा, एक्स है तो एक्स है, 3 प्लस एच तो यहाँ भी 3 प्लस एच। तो लिमिट
एच टेंस टू 0 और यहाँ क्या करेंगे बच्चों 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू एच इक्वल टू 0 रख देते हैं तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू ये भी 2 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -1 इक्वल टू 17। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या है बच्चों 17। अब हम लोग देख लेते हैं 8x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन की वैल्यू कितना है तो यहाँ पे आप 3 सब्सिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे, यहाँ भी 3 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -1। जब यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 9 -1 इक्वल टू 17। कितना हो जाएगा बच्चों 17। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और यह 3 तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो यह फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 3 पर। इस पर बच्चों x इक्वल टू 3 पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कह रहा है कि फॉलोइंग फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है। ए क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5 एक एलजेब्रिक फंक्शन है और इसमें इंटरवल भी नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी एलजेब्रिक फंक्शन एवरी पॉइंट पर क्या होता है बच्चों कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम लोग को x इक्वल टू सी एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू सी जहाँ पे c जो होगा ऑल रियल नंबर होगा मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक या 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और पॉइंट में भी हो सकता है। तो हम लोग x इक्वल टू सी लेट x इक्वल टू सी ले लेते हैं और जो c होगा वह बिलोंग्स टू क्या होगा रियल नंबर मतलब c किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है कि किसी भी कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो हम लोग c को एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब c पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा तो लिमिट x टेंस टू c माइनस लेफ्ट हैंड है c से थोड़ा सा लेफ्ट में होगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट तुरंत चेंज करेंगे h टेंस टू 0 और x क्या हो जाएगा c माइनस h हो जाएगा। तो जब यहाँ पे x है तो x -5 है एफ एक्स इक्वल टू क्या है x -5 तो यहाँ c -5 कर देते हैं एफ c -5 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा c माइनस h है -5। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और c माइनस h -5 c माइनस h -5 और h की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट कर देते हैं तो c माइनस 0 -5 इक्वल टू c -5। राइट हैंड लिमिट देखते हैं लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लिखें बच्चों c प्लस h c प्लस क्या लिखेंगे h इक्वल टू जब यहाँ पे c प्लस h करेंगे तो यहाँ c प्लस h हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ c प्लस h कितना है c प्लस h और -5 c प्लस h -5। अब h की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 तो c प्लस 0 c हो जाएगा और -5। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x -5 तो एफ सी पर कितना हो जाएगा एफ सी इक्वल टू हो जाएगा c -5। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ सी तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन होगा ऑल रियल नंबर पे क्या होगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी क्वेश्चन नंबर बी क्या गिवन है सेकेंड का ही बी नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों यहाँ पे सेकेंड का बी एफ एक्स इक्वल टू क्या बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 1/x -5 एंड x इक्वल टू नॉट 5 x -5 x इक्वल टू नॉट 5। यहाँ पर हम लोग जानते हैं जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वहाँ कंटिन्यूटी भी नहीं होगी वहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो पहले हम लोग x इक्वल टू 5 हटा देंगे। क्यों हटा दिया है? क्योंकि x इक्वल टू 5 अगर यहाँ पे रख दें 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब भी रेशनल फंक्शन दिया रहेगा तो ये जो जिस x के वैल्यू पर ये जीरो हो रहेगा उसको हटा देगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ करके अदर पॉइंट पर देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसमें एक पॉइंट हम लोग हटा देंगे x इक्वल टू -5। इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। यहाँ पे सर्किल बनाने का मतलब यहाँ गैप है, मतलब इस पॉइंट को छोड़कर x इक्वल टू -5 को छोड़कर अदर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ले लेते हैं x इक्वल टू सी। लेट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r। ये किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है बट -5। सी सभी रियल नंबर हो सकता है, केवल -5 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बच्चों? -5 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, कहीं भी सी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x टेंस टू c माइनस fx इक्वल टू, इसको तुरंत लिमिट s टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। या क्या लिखेंगे? c माइनस एच। c माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? h। यहाँ पर जो गिवन है लिमिट h टेंस टू 0, जब यहाँ पे c माइनस एच तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? c माइनस एच। एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 एफ सी माइनस एच, तो यहाँ पर भी c माइनस एच हो जाएगा और -5। तो 1/c माइनस एच माइनस 5, c माइनस एच माइनस 5। यहाँ पे h इक्वल टू क्या? 0 सब्सिट्यूट कर देते हैं। c माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/c माइनस 5। 1/ क्या है बच्चों? c माइनस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। राइट हैंड लिमिट जब लिखेंगे तो लिमिट क्या लिखेंगे? x टेंस टू c प्लस लिख देंगे। क्या बच्चों? c प्लस, और क्या लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू, तुरंत इसे लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे और f यहाँ पे चेंज होगा c प्लस एच। जब यहाँ पे c प्लस एच हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों? c प्लस एच। तो इस x के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा? c प्लस एच। ये वाली वैल्यू यहाँ पे ला के रख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1/c प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ पे h इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट कर देते हैं तो 1/c माइनस 5। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो गया। अगेन एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू सी जो होगा, एफ एक्स देखते हैं कितना मिलता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/c माइनस 5 है, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा 1/c माइनस 5। एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1/c माइनस 5 हो जाएगा। तो तीनों तो इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एफ सी। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस होगा। ऑल रियल नंबर पे केवल -5 इंक्लूड नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड का ही, सेकेंड नहीं था, थर्ड का, थर्ड का सी पार्ट देखते हैं। कौन सा बच्चों? थर्ड का सी पार्ट। क्या गिवन है? थर्ड का सी पार्ट गिवन है बच्चों। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, एक्स इक्वल टू नॉट -5। क्यों? क्योंकि अगर -5 यहाँ सब्सिट्यूट करें तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनडिफाइंड। अब इसको छोड़कर बाकी पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू -5 नहीं होगा। बाकी हम लोग x इक्वल टू कोई भी c एज्यूम कर लेते हैं। c जो होगा बिलोंग करेगा रियल नंबर को, केवल -5 को बिलोंग नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। 8x इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे c माइनस एच हो जाएगा x के प्लेस पे, c माइनस एच। x के प्लेस पे क्या है? c माइनस एच। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5।
तो जब यहाँ पे c माइनस एच करेंगे तो ये भी c माइनस एच, ये भी c माइनस एच, तो यह c माइनस एच इक्वल टू c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस एच प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस एच माइनस 5। अब h इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। c माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या लिखेंगे, c माइनस 5, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, c माइनस 5 एंड c प्लस 5 अपॉन क्या लिखेंगे, c माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, c प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू c प्लस 5। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, किसको बच्चों, राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, c पर लिखें तो c प्लस होगा, जहाँ भी c होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, एफ एक्स। तुरंत इसे x टेंस टू 0 में चेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x चेंज होगा कितना बच्चों, c प्लस एच, c प्लस क्या हो जाएगा h, तो यहाँ c प्लस एच करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, x के प्लेस पे c प्लस एच, तो c प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस एच और प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ से h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 0 और प्लस 5, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, c माइनस 5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा, और c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5, c प्लस 5 कैंसिल, तो c माइनस क्या हो जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट भी हो गया c प्लस 5, क्या हो गया बच्चों c प्लस 5। अब हम लोग देखते हैं x इक्वल टू c पर एफ एक्स कितना ऑब्टेंड होगा, एफ सी ऑब्टेंड करते हैं, क्या बच्चों एफ सी, एक्स के प्लेस पे सी, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, ये कितना होगा c प्लस 5 c माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला c प्लस 5, यहाँ पर ये दोनों c माइनस 5 आएगा, क्या आएगा बच्चों c माइनस 5 आएगा, c प्लस 5 नहीं आएगा, तो c प्लस 5 और c प्लस 5 कैंसिल हो गया, c माइनस 5 बच जाएगा, क्या बच जाएगा c माइनस 5 बच जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, एफ सी इक्वल टू बी हो गया c माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और c माइनस 5 तीनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा, केवल -5 को छोड़कर सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, तो ये केवल क्रिटिकल पॉइंट पे, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। देखते हैं जरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 को देख लेते हैं, इसको छोड़कर अदर पे एक कंटिन्यूअस होगा, तो यह एक्स इक्वल टू 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, या क्या लिखेंगे 5 माइनस एच, 5 माइनस क्या लिखेंगे एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाए बच्चों 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक्स है एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस 5, तो जब 5 माइनस एच करेंगे 5 माइनस एच, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हो जाएगा 5 माइनस एच और माइनस 5, क्या बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 5, और यहाँ पे हम लोग एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मॉड 5 माइनस 0 और माइनस 5 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 है, क्या है बच्चों 0। अब यहीं पे हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, क्या बच्चों राइट हैंड लिमिट,
तो 5 पर फाइंड करना है तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच। 5 प्लस क्या लिखेंगे h, ये भी 5 प्लस एच और 5 प्लस एच हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस 5, एच की वैल्यू 0, 5 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया बच्चों 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हो गया। अब देखते हैं यह 5 की वैल्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से गिवन है मॉड एक्स माइनस 5, तो यह 5 हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ 5। इसलिए कहेंगे कि फंक्शन एक्स इक्वल टू एवरी पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस, इसी पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था लेकिन इस पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए फंक्शन एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा।